ये अपराध इस सरकार का कभी माफ नहीं किया जा सकता। अब ये हिंदुत्व की बात करते, भारत माता की बात करता, माँ भारती की बात करता है। 130 करोड़ लोग ये लफाजी, ये नफरती लोग हैं जो देश के अंदर धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान जिनकी राजनीति नफरत पे टिकी हो, वो इंसानियत से प्रेम नहीं करते। मार्च के महीने में नारे लगा रहे थे कि गोली मारो सालों को, वो तो केंद्र के मंत्री, तो दौलत की तो कोई कमी नहीं, ये बटेगा, ये हमारा है, किसी अडानी अंबानी का नहीं है, हमने पैदा किया। 4 घंटे के नोटिस के ऊपर सारा देश को कह दिया कि जो जहां है वहां रहेगा, ना साइकिल चलेगा, ना स्कूटर चलेगा, ना कार चलेगी, ना बस चलेगी, ना रेल चलेगी। ठीक है, आपने बंद किया है। लोगों को कहा कि भाई ये जो डॉक्टर है, नर्स है, ये आपके इस लड़ाई के मोर्चे के सिपाही अगली पंक्ति पर लड़ेंगे। हमें इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। थाली पीटो, ताली बजा करके इनका स्वागत करो, फिर मोमबत्ती भी जलवाई, फिर हवाई जहाज से फूल भी बरसाए गए। लेकिन जो लोग जिनका काम बंद हो गया, जो घरों में महिलाएं काम करती थी, उनका बंद कर दिया, कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया, तमाम तरह के काम बंद हो गए। रोज कमा के रोज खाने वाले लोगों के पास जीने का जरिया कहां, कैसे जिएंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। हमारे यहाँ साथी और पूरे देश में जितना हमसे बन पाया, लोगों की मदद से बार बार हम फोन भी करते रहे, प्रशासन को नाम लिख करके देते रहे, कुछ थोड़ा बहुत राशन जो हमें मिला हम पहुँचाने की भी कोशिश की, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत ही एक अमानवीय, एक आपराधिक रुख अख्तियार किया। देश में अनाज की कमी नहीं है, इतना अनाज है कि हमारा देश की संकट के समय पर जितनी हमें जरूरत होती है उससे 4 गुना ज्यादा, और वो खराब हो रहा है। चूहे खा रहे हैं, वो बारिश में भीग करके खराब हो रहा है, फेंका जा रहा है, लेकिन उसको खराब होना फेंकना मंजूर है। अब इंसान के बच्चे भूखे हैं, तड़प रहे हैं। ये जो प्रवासी हमारे साथी जो इस देश के विकास में जिन्होंने अपना योगदान किया, वो यूं नहीं अपने जिगर के टुकड़े को लेकर के, बच्चे हैं, बीवी हैं, बूढ़ी माँ है, बाप है, उनको लेकर के पैदल निकल, क्योंकि उनको ये लगा कि यहाँ कोरोना से तो शायद मरे ना मरे, लेकिन भूख से मरे। मकान मालिक किराया मांग रहा है। किस तरह की त्रासदी हमने देखी है, ऐसी देश के बंटवारे के समय पर भी नहीं देखी। पूरी देश इतनी बड़ी तादाद, सारे देश के स्तर के ऊपर सड़कों पर तपती गर्मी के अंदर सैकड़ों लोग मरे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। वो दृश्य देख अभी भी याद करके रोंगटे खड़े होते हैं कि सूटकेस पर माँ बच्चे को लटका करके कैसे खींचती ले जा रही है, कैसे कैसे लोग पहुंचे होंगे भूखे प्यासे। तो खैर, ये अपराध इस सरकार का कभी माफ नहीं किया जा सकेगा। देश में पैसे की कमी नहीं है, अभी भी देश के अरबपति करोड़पति उनके कर्जे माफ किए गए। 68,000 करोड़ रुपए हमने मांग ये की थी कि जिन लोगों का रोजगार नहीं रहा, उन्होंने अपनी मर्जी से काम नहीं छोड़ा, तुमने बंद किया है, तो कम से कम सरकार की तरफ से 7,500 रुपया महीने का। अब सिर्फ रोटी ही तो इंसान की जरूरत नहीं होती, रोटी भी है, लेकिन साथ में बच्चे भी हैं, कोई हारी बीमारी है, कोई कमरे का किराया है, बिजली का बिल है, तो 7,500 रुपया महीना सिर्फ 6 महीने के लिए हमने कहा था बीमारी चलेगी प्रति परिवार। और ये कोई अलग बात नहीं मांगी हमने, दुनिया के ज्यादातर देशों ने जहाँ ये बीमारियां हैं गई है, ज्यादातर देशों ने अपनी देश की जनता को जिनका रोजगार चला गया, उनकी कमाई का 80%, 70% उनको दिया है, नकद दिया, खाते में डाल करके। अब ये हिंदुत्व की बात करते, भारत माता की बात करता है, माँ भारती की बात करता है। 130 करोड़ लोग ये लफाजी, ये नफरती लोग हैं जो देश के अंदर धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान जिनकी राजनीति नफरत पे टिकी हो, वो इंसानियत से प्रेम नहीं कर सकते। इनको कोई दया नहीं है। ये अपराधी लोग हैं जो आज सत्ता के ऊपर बैठे हैं। इसलिए आप देखो कि आज जो लोग सजा याफ्ता थे, जिनको ताउम्र जेल की सजा मिली कोरोना के बहाने से कि भीड़ ना हो जेलों में, उनको तो छोड़ दिया गया। और वो लोग जिन्होंने ये तो नागरिकता का कानून जो देश के स्तर के ऊपर लाए थे, भेदभावकारी धर्म के आधार के ऊपर, पढ़ने वाले विद्यार्थी, उन्होंने इसका विरोध किया था, हमने भी विरोध किया था। आज उनके ऊपर मुकदमे बने, और मुकदमे भी मामूली नहीं, एक मुकदमा उसमें जमानत होती, दूसरा मुकदमा उसमें जमानत होती, तीसरा मुकदमा, और उनके ऊपर जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कानून है वो धाराएं लगाई गई। हमारी भी एक बेटी दिल्ली के अंदर, उसको जेल के अंदर डाला जाएगी धाराओं में। पढ़ने लिखने में जो बहुत ही होशियार है, पीएचडी कर रहे हैं। आप देखिए इस सरकार का न्याय, वो जो लोग जो मार्च के महीने में नारे लगा रहे थे कि गोली मारो सालों को, वो तो केंद्र के मंत्री, और जो उनके कहने से जिन्होंने गोली मारी जा करके, वो आज जमानत पे, और जिसने उसको हथियार दिया था, जिसपे छापा पड़ा, हथियार मिले उसके घर में,
बारूद मिला था, वह जेल से बाहर है। और जो लड़कियां गर्भवती भी है, पढ़ने वाली लड़कियां जामिया की, जेएनयू की, आज उनको आतंकवादी निरोधक कानून यूएपीए उस धारा के अंदर आज उसको जेल में डाल रखा। यूएपीए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है, ये सारे देश को एक संदेश देने की तैयारी है कि कोई मोदी के सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसके साथ ये होगा। तो हम बोल करके जवाब दे रहे हैं मोदी की सरकार को, ये हिंदुस्तान के लोगों का खून पानी नहीं हो गया। बड़े बड़े साम्राज्यों को जिसके राज में सूरज नहीं छिपता था, इस देश की जनता ने उसको लड़ करके यहाँ भगाया था। दुनिया के बड़े बड़े तानाशाह चले गए, कुत्ते की मौत मरे, तुम्हारा भी अक्सर यही होगा। डरने वाले नहीं है। अपने हक अधिकार के लिए ये आज ट्रेलर है, बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान में, क्योंकि मोदी की सरकार इसी समय पे जब लोग घरों में हैं, बंदियां लगा रखी है, कई तरह की रोक है, उस समय क्यों इस देश की बेशकीमती जायदाद आप देखिए कुदरत ने दिया। इस धरती के नीचे कोयला है, देश की जनता का, जिससे बिजली बनती। आजादी के बाद सार्वजनिक कंपनी, देश की प्राइवेट नहीं, ताकि लोगों को सस्ती बिजली मिल सके, कोल इंडिया खड़ा किया। तेल की कंपनियां, अब ये अंतहीन तो नहीं है खजाना। आज इन खजानों को, कोयले की खान, तेल की खान, तमाम खनिज पदार्थ उनको बेचा जा रहा है। जिसके अपने यार हैं जो इनको चंदा देते हैं, जो इनके टेलीविजन के ऊपर रोज प्रचार चलता रहता है, मोदी मोदी मोदी, उन लोगों के नाम आज देश का पट्टा लिखा जा रहा है। देश की मेहनत का जनता ने जो अपने हाथों से जो कारोबार खड़े किए थे, बिजली के कारखाने, रोडवेज, हमारे देश की रक्षा को उसके उपकरण बनाने वाली कंपनियां, आज उन सबको बेचा जा रहा है। देश के बैंक बेचे जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में हम खामोश चुपचाप देखते हुए नहीं रह सकते। हमें सभी को अपने अपने मोहल्लों में जा करके, पहले से ज्यादा, क्योंकि टेलीविजन हमारे पास नहीं है, अखबार भी हमारी खबर पता नहीं देगा कि नहीं देगा, कल देखोगे तो, लेकिन हमें नीचे नीचे लोगों के बीच में एक संदेश लेके जाना। ये लोग, इनका धर्म से कोई वास्ता नहीं, पापी लोग हैं ये, कोई धर्म नहीं कहता। धर्म तो ये कहता है कि चींटी को भी, उसको भी यहाँ धर्म मानने वाले लोग वो आटा डाल के आते हैं, कहीं प्याऊ खोलते हैं, वो पानी कोई भी पिएगा, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी रंग का, औरत होगा कि मर्द होगा। ये धर्म के नाम के, जात के नाम के ऊपर लोगों को जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग धार्मिक नहीं हो सकते, ये पापी लोग। धर्म एक सहारा है ताकि इस देश में लूट के लिए फूट को तैयार किया जा सके, लोगों को आपस में बांटा। अभी नवंबर के महीने तक कह रहे हैं कि यह बीमारी बढ़ती जाएगी, इसकी चोटी शिखर जो है वो नवंबर में आएगी। अपने आप को भी बचा के रखना है, और बचाने का मतलब डरना नहीं है। इस बीमारी से एक भी है, ये भी है, लोगों में इतना डर पैदा कर दिया कि काम करने वाली भी घर आएगी तो जैसे बीमारी लेके आएगी। आज हालत ये है देश की, 63 लोग, सिर्फ मेहनत हमारी, दौलत उनकी, मेहनत हम करते हैं। 63 लोगों की आज जायदाद इतनी है जितना हमारे पूरे देश का साल का जितना बजट है, उससे ज्यादा सिर्फ 63 लोग, उनकी कमाई है। तो दौलत की तो कोई कमी नहीं, ये बटेगा, ये हमारा है, किसी अडानी अंबानी का नहीं है, हमने पैदा किया। तो ये बदलाव की राजनीति अपन है, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए तैयार करें। मैं फिर से पार्टी की तरफ से आप तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं, आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।